श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित। आप सब जानते हो कि मैं एक शब्द का अर्थ आप सबको मैं सुना रही हूँ। रामायण में से एक शब्द का अर्थ सुना रही हूँ और अर्थ सहित जब हम रामायण को सुनते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। बहुत अच्छा लगता है। फिर हम उसमें घुसते ही चले जाते हैं। हमें पता चला जाता है कि हाँ, श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है। तो आगे चले। हम आ गए थे 162 दोहे पर। 62 दोहे से आगे अब जय श्री राम सबको। रानी कुशवा का श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए। हनुमान जी आइए विराजमान होइए। जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आशुतोष तुम अब डर डानी, आरत हरो दीन जन जानी। श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन बहुत जरूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय। थोड़ा सा गियर सगुन के लिए। हाँ, वैसे तो मैं बहुत करती हूँ। जय श्री राम। दोहे को रिपीट कर दूं। जय श्री राम हरे राम। अच्छा बता दो, अगर तुलसी सूख जाए तो घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचना कि तुलसी हमारी क्यों सूख गई, कोई बीमारी तो नहीं आने वाली है, कोई घर में काय कलेश तो नहीं होने वाला है। हम लोग सोचते हैं ना, हरम तुलसी सूख गई, पता नहीं क्या होगा, क्या अपशगुन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी सूख जाए तो कोई बात नहीं, उस तुलसी का उपयोग करो। क्या उपयोग करो? तुलसी जी को हवन में, डंडी को हवन में चढ़ाइए। एक बार के हवन करने से ज़्यादा हजार जब हम उसको डालते हैं, तुलसी माता की लकड़ी को डालते हैं, हवन में चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, तो उससे 1000 गुना हवन करने का फल हमें प्राप्त होता है। या फिर हरी बत्ती बना के गोपाल जी की आरती उतारें तो उससे 1000 गुना आरती का फल हमें प्राप्त होता है। जय श्री राम। इसलिए घबराने की बात नहीं है। मैं इस पे तुलसी जी पर एक वीडियो बना के डालूंगी कि हम किस तरीके से उसको यूज कर सकें। जय श्री राम। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीने विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहूँ कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। चौपाई। सुने शत्रुघ्न मत कुटलाई, जरहेगा तेरे से कछु न बसाई। ते अवसर कुबरीते आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखेर से भरे उलखने लखो भाई, भरते अनल घृत आहुति पाई। होमगे लाते तकी कुबर मारा, पर मोह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर आए और मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर
जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबरी। एक तो भरत और शत्रुघ्न को वैसे ही दुख हो रहा था इतना, उन्हें पता चला कि पिताजी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे ही एक तो वो गुस्से में थे बहुत ज्यादा, और मतलब दुखी थे, ऊपर से वो और सजी धजी आ गई कुबरी। तो फिर उन्होंने उसको मारा, धक्का मारा बहुत कस के। टूटे फूट कपारू, दलते दसन मुख रोदर प्रचारू, आहा दही में कहा न सावा, करतनी के फलो अनगी से पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, कपाल सिर, कुंवर जो पीठ पे था ना वो टूट गया, और वो कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह करहाती हुई बोली, हाथ देव हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते हो बुरा फल पाया। उसके लिए तो अच्छा काम, और उसकी भी कोई कमी नहीं है ना। ये तो सब देवताओं की चाल थी, जिससे कि सरस्वती माँ को भेजा था देवताओं ने विनती करके कि जाओ तुम वहां पर उनकी बुद्धि को फेर दो। ये हम सब सुन चुके हैं। सोने पिपुहन लखे नखसी की खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी, भरत दयान दे दिन चढ़ाई, कौशल्या पही ये दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक्शे सिखाता दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास गए, कौशल्या माँ के पास गए, है ना। दोहा। मलिन बसन बेबिरन बिकल शशि शरीर दुख भार, कनक कलप बर बिल बन मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। सुंदरता को वन में पाला मार गया हो, जब मतलब वन में पेड़ वगैरह सब पाले से एकदम जल जाते हैं, कहते हैं ना पाला मार गया खेत में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो पेड़ वगैरह खेती वगैरह सारी जल जाती है, मुरझा जाती है वहीं के वहीं, ऐसे ही कौशल्या जी हो गई हैं। चौपाई। भरत ही देखे मापे उठे धाई, मूर्छित बने परिचय आई, देखते भरत तो बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी और वह चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और ये केकई थी कि खूब अच्छे से सजे धजे आरती की थाली लेके दरवाजे पर पहुंची कि हाँ मेरे बेटे आ गए हैं भरत पर, है ना, दरवाजे पर। और यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। जय श्री राम। मातु तात कहीं देखाई, कैसी राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्म तभई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। केकई जगत में
क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही हो तो फिर बाँझ क्यों ना हुई। कुल कलंक जहीं जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहे सर से अभागी, गति असी तोरे मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुख जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बने रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरत है तू। धिक मोहि भयो बेने बने आगी, दुसह दाहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। दोहा। मातु भरत के बचन मृदु, सोने पुने उठी सवार। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचत बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगे। रोना आ गया, बहुत रो रही हैं। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जय श्री राम, श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए 164 दोहे पर। 164 दोहे से आगे अब कल। आप सबको कैसी लग रही है सुनिए, दूसरों को सुनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब हम कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, कष्ट हमारे दूर होते हैं। जय श्री राम।